हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवरिया एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है क्रांति कोण। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्रांति कोण को समझते हैं। क्रांति कोण होता क्या है। पहला हमारा हेडिंग है इसका आज का क्रांति कोण। क्रांति कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। देखिए क्या है ये, सघन माध्यम में बना एक आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यह कहा जा रहा है कि जो क्रांति कोण सी होता है वह सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। सघन माध्यम में बना क्या होता है, आपतन कोण होता है। जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका सूत्र होता है साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी इक्वल टू n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। जहां से क्रांति कोण होता है n अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब दूसरा हमारा हेडिंग है आज का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए क्या होता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक कर दी जाए, मतलब जो आपतन कोण आई का मान है, आपतन कोण आई का मान सी के मान से क्या कर दिया जाए, क्रांति कोण के मान से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाएगी। जो प्रकाश है वह विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है जिस माध्यम से गई होती है। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए एक बार और ध्यान से देखिए। इसको कहा जा रहा है कि यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण को आप जानते हैं कि आपतन कोण किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आई से। यदि स्मॉल आई का मान, आपतन कोण का मान क्रांति कोण का मतलब सी, क्रांति कोण के मान से क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए। यह वाला जो मान हो इससे क्या हो जाए, अधिक कर दिया जाए। इससे क्या कर दिया, अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाएगा। प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। बल्कि संपूर्ण प्रकाश क्या होगा, अगर सघन माध्यम से गया तो सघन माध्यम में क्या होगा, वापस लौट आएगा। और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हेडिंग हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन कौन सी शर्तें लागू होना जरूरी है, उसके बारे में अगला टॉपिक है हमारा, उसको अध्ययन करें हम लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। आइए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या क्या है। आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए कौन कौन सी शर्तें लागू होना जरूरी है, कौन कौन सी अगर शर्तों का पालन किया जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। पहला शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, अर्थात प्रकाश जो है पहले वो कहाँ रहना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में। अगर मान लीजिए ऊपर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है तो प्रकाश इधर से इधर की ओर जाना चाहिए, प्रकाश ऊपर से नीचे की ओर जाना चाहिए। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा और अगर उल्टा जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं घटित होगी। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण आई। जो आपतन कोण होता है आई, आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण सी के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अर्थात जो आई का मान है आपतन कोण का मान आई, आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण सी के मान से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाएगी। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो देखने को उदाहरण मिलता है उसको हम थोड़ा देख लें कि हमारे दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहां कहां देखने को मिलती है। जैसे देखे होंगे आप लोग रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मरीचिका, जो मरीचिका होती है उसको देखे होंगे आप। देखे होंगे कि दूर से ही कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे कि आप जब रोड पे चलते हैं तो
अत्यधिक दूरी होने के कारण अधिक दूरी पर ज्यादा धूप में रोड पे ऐसा लगता है कि पानी बह रहा है, उसमें लग रहा है कि ऐसा वहां पे नदी बह रही है रोड पर ही। तो वह जो घटना घटित होती है क्या होती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है और उसी को हम मरीचिका के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसी घटनाएं रेगिस्तानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान के क्षेत्रों में मरीचिका की घटना सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यह किसके द्वारा घटना घटित होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही यह घटना घटित होती है। दूसरा एक उदाहरण ले तो हीरे का चमकना। जो हीरा चमकता है, हीरे को जैसे ही धूप में ले जाएंगे वो क्या होगा, चमकने लगता है। तो हीरे का अपना कोई चमक नहीं होता, वो अपना कोई उसका चमक नहीं होता। वो क्या होता है, वो प्रकाश के चमक से ही क्या होता है, चमकता है। अर्थात हीरे का जो चमकना होता है वो भी क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। हीरे की चमकना क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। इस प्रकार हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को हम समझ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।